तो सीनियर सिटीजन का मतलब ये है जिनका उम्र 60 या फिर 60 से ज्यादा है। भारत सरकार के कानून सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार सीनियर सिटीजन का मतलब है रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिनकी उम्र 60 या फिर 60 से अधिक है। उनको कुछ फायदा, कुछ प्रोटेक्शन इस कानून के तहत मिलेगा। उनको सेफगार्ड करने के लिए ही ये कानून को बनाया गया है। तो इस कानून के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करूंगी ताकि हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको थोड़ा सा राहत पहुंचाया जा सके इस पर्टिकुलर डिस्कशन के थ्रू। माता पिता अपने बच्चों के ही हाथ में प्रताड़ित होते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस पर यह भी देखा गया है कि उनके ऊपर हाथापाई भी किया जाता है, मार पिटाई भी किया जाता है। हैरेसमेंट सबसे ज्यादा किया जाता है बेटा बेटी और पुत्र वधुओं के द्वारा, और ज्यादातर हैरेसमेंट के पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण देखा जाता है, वो है प्रॉपर्टी का लालच। माता पिता के जीवित रहने के वक्त ही बेटा बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए होता है। तो हाल ही में ही बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जहां पर कोर्ट ने क्लियर करके बोल दिया कि माता पिता के जीवित रहते वक्त बेटा बेटी का क्या हिस्सा प्रॉपर्टी में, कुछ नहीं, दे हैव नन। तो यहीं पर आज बात करूंगी, क्या आप अपने बच्चे को, बेटा या फिर बेटी को, जो भी हैरेसमेंट आपको कराए, क्या उनको घर से बाहर निकल सकते हो, इजेक्टमेंट कर सकते हो? क्या कोई भी प्रावधान आपके लिए बनाया गया है या फिर नहीं? चलिए आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जजमेंट के सहारे जान लेते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। तो केस का नाम है प्रमोद रंजन कर वर्सेस अरुणा शंकर। अब होता क्या है जरा देखिए, एक 87 इयर्स के पिता और एक 77 इयर्स के माता अपने ही बेटा और पुत्र वधू के खिलाफ कोर्ट में सेक्शन 24 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में केस फाइल करते हैं। ये पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन माता पिता के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि मेरा बेटा और पुत्र वधू दोनों मिल करके हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोगों को हमारे ही घर में एक कमरे में लॉक कर देते हैं, हमारे ऊपर फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करते हैं, कई बार तो हाथ भी उठाते हैं, खाना, मेडिकल असिस्टेंस और तो और जो दवाई ये लोग लेते हैं वो भी देना बंद कर चुके हैं। सो बेटा और पुत्र वधू एकदम जीना हराम करके रखे हैं। तो यहीं पर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दाखिल होता है सेक्शन 24 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। माता पिता यहाँ पर इंटरिम इजेक्शन डिमांड कर रहे थे। इस केस का 3 चरण है। सबसे पहले केस जाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। एलिगेशन था कि उनके बेटा और बहू ने उनके साथ टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट, मिसबिहेवियर किया। साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक इंटरिम इजेक्शन ऑर्डर दिया जाए। जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक बेटा और बहू को घर से बाहर किया जाए। और यहीं पर मजिस्ट्रेट कोर्ट का जजमेंट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला में यह आता है, मैजिस्ट्रेट ने केस का कॉग्निजेंस लिया, इंटरिम इजेक्टमेंट का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ऐसा ऑर्डर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक मेन केस डिसाइड ना हो जाए। और यहीं पर केस पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील के जरिए। सीनियर सिटीजन कपिल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दी। मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट का डिसीजन ये था, हाईकोर्ट का डिसीजन पलट जाता है, डिसीजन आता है सीनियर सिटीजन के फेवर में। तो क्या कहा गया था ऑर्डर में, जरा देखिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों ही ऑर्डर को डिसमिस कर देते हैं, यानी कि खारिज कर देते हैं। यहीं पर दोस्तों हाईकोर्ट का जो डिसीजन है ये प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस जब पेंडिंग है, इंटरिम इजेक्टमेंट का ऑर्डर यहाँ पर पास किया जा रहा है। देखिए ऑन रिकॉर्ड ये सारे बातें कही गई है और मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। सो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि जिसको हम लोग सीआरपीसी कहते थे, इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है जो मैजिस्ट्रेट को अलाउ करे कि वो इंटरिम ऑर्डर देकर बेटा और पुत्र वधू को घर से निकाल दे जब तक मेंटेनेंस एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, मेंटेनेंस एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि जस्टिस गौतम भदुरी ने कहा सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर जो जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट को दी गई है वो प्रिवेंटिव नेचर का है। इसीलिए मैजिस्ट्रेट का यह ड्यूटी है कि वो चैप्टर 6 के अंदर प्रावधानों को ऐसे व्याख्या करे
कि ये जो पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन एक्ट है, सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करने का, उन लोगों को सेफगार्ड करने का ये जो पर्पस है, ये फेल ना करे। जब तक कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, ये माना जाएगा कि मैजिस्ट्रेट के पास इम्प्लाइड पावर है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं जिससे सीनियर सिटीजन को हार्म ना हो। कोर्ट ने कहा कि यहाँ दो सीनियर सिटीजन्स, एक जन 89 और एक 77 साल के, ने कंप्लेन की है कि उनके बेटा और बहू ने उनको फिजिकल असॉल्ट किया, खाना दवाई नहीं दी, उनको उनके ही घर में एक कोने में बंद करके रखा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सीनियर सिटीजन प्रिलर टू पोस्ट भागते रहे और उनके साथ अब्यूज होता रहे जब तक केस का फाइनल डिसीजन आए। जब एक सीनियर सिटीजन को टॉर्चर किया जा रहा है और वो ऐसी घर में रहते हैं जहां से असॉल्ट हो रहा है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। कोर्ट बस वेट एंड वॉच का एटीट्यूड नहीं दे सकता। इसीलिए हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया कि बेटे और बहू को घर से इविक्ट किया जाए, यानी घर से बेघर करने का ऑर्डर आता है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सीनियर सिटीजन के साथ पूरा डैमेज हो जाने के बाद ही कानून उनकी मदद करे। इसीलिए सीनियर सिटीजन के ऊपर होने वाले अब्यूज को रोकने के लिए तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, वरना ये लीगल सिस्टम की सिंबॉलिक फेलियर होगी जो सिर्फ डमी मोड पर बैठकर देखता रहेगा। फाइनल ऑर्डर पर कहा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया गया, बेटा और पुत्र वधू को घर से इविक्ट किया जाए ताकि पेरेंट्स शांति और डिग्निटी से रह सके। तो यहीं पर समरी में बस एक लाइन, एक सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जहां पर केस पेंडिंग चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, इंट्रिम इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास हो सकता है। आपके ऊपर जो लोग टॉर्चर कर रहे हैं उनको घर से बेघर किया जा सकता है। तो दैट्स द ऑर्डर। जिनके पास सीनियर सिटीजन का केयर एंड प्रोटेक्शन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही अगर उनको अबेंडन करे, परित्याग करे, तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप उनको 3 महीने तक की जेल और 5,000 रुपए का फाइन दिला सकते हो, या फिर दोनों ही एक साथ। ऐसे परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए आप सेक्शन 24 का सहारा ले सकते हो, इंटरिम इजेक्टमेंट मांग सकते हैं। सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही परिस्थिति हो रहा है तो जजमेंट का सहारा लीजिए। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।